और आज ये घोषणा करता हूं कि दिव्यांग प्रोत्साहन अनुदान धनराशि 25,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये की जाएगी और दिव्यांग छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत अब कोई आय सीमा नहीं होगी, उसको आय सीमा को समाप्त किया जाएगा। जी हाँ दिव्यांग साथियों, सही सुना आपने। दिव्यांगों के लिए दो बड़े अपडेट जारी हो चुके हैं। सरकार ने दिव्यांगों के लिए दो बड़ी घोषणाएं कर दी हैं। अगर घोषणाओं की बात करें तो पहली घोषणा सरकार ने जो की है, जो दिव्यांगों को पहले प्रोत्साहन अनुदान योजना के रूप में 25,000 रुपए मिलते थे, सरकार ने अब उसे दोगुना कर दिया है। जी हाँ, पहले जो सरकार दिव्यांगों को प्रोत्साहन अनुदान योजना के अंतर्गत 25,000 रुपए की सहायता देती थी, अब उसे 50,000 रुपए कर दिया है। यानी कि अब उन्हें 50,000 रुपए की प्रोत्साहन अनुदान सहायता मिलेगी। बात करें दूसरी बड़ी घोषणा की, तो जो छात्र छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करते थे, जैसे पहले उन्हें आर्थिक स्तर पर आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ता था, मगर सरकार ने अब यह घोषणा कर दी है कि अब उन्हें आय प्रमाण पत्र नहीं देना पड़ेगा। और साथ ही हम जानते हैं इन दोनों बड़ी घोषणाओं के बारे में डिटेल वाइज। मगर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, क्योंकि हमारा यह चैनल आप सभी दिव्यांग भाइयों के लिए इस प्रकार की नई जानकारियां समय समय पर लेकर आता रहता है। और आज ये घोषणा करता हूं कि दिव्यांग युवक युवती से विवाह करने पर प्रोत्साहन अनुदान धनराशि 25,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये की जाएगी और दिव्यांग छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत कक्षा 1 से लेकर 8 तक के दिव्यांग छात्र और छात्राओं को छात्रवृत्ति हेतु अब कोई आय सीमा नहीं होगी, उसको आय सीमा को समाप्त किया जाएगा। दिव्यांग साथियों, जैसा कि आपने इन दोनों घोषणाओं को सुना, तो हम लोग 1 बाय 1 करके इन दोनों घोषणाओं के बारे में पूरी डिटेल वाइज जानकारी जान लेते हैं। तो पहली घोषणा के बारे में बात करें तो मुख्यमंत्री विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना सरकार द्वारा चलाई जाती है। इस योजना के अंतर्गत अगर कोई दिव्यांग पुरुष है और वह किसी सामान्य महिला से विवाह करता है तो सरकार द्वारा उसे 25,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती थी, जिसे कि सरकार ने अब बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया है। यानी कि दोनों पक्ष में से कोई भी अगर विकलांग है तो वह सामान्य पुरुष से या महिला से विवाह करते हैं तो उन्हें प्रोत्साहन के रूप में 50,000 रुपए की राशि अब सरकार द्वारा दी जाएगी। इसके लिए सरकार ने जो पात्रता रखी है उसमें अगर आपके पास 40% से अधिक का दिव्यांग प्रमाण पत्र है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और आपको इसमें आपका मैरिज सर्टिफिकेट भी प्रस्तुत करना पड़ेगा। इसमें आयु सीमा की बात करें तो 45 ईयर तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इसमें जो दूसरी घोषणा सरकार द्वारा की गई है तो वह घोषणा क्या है। जैसा कि हम लोग बता दें कि दूसरी घोषणा में सरकार ने यह कहा है कि जो भी छात्र कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के छात्र हैं उन्हें छात्रवृत्ति के लिए अब आय प्रमाण पत्र नहीं देना पड़ेगा। गौरतलब है कि पहले दिव्यांग छात्रों को आर्थिक स्तर पर आय प्रमाण पत्र देना पड़ता था, यानी कि जिन छात्रों की आर्थिक स्थिति बेहतर थी तो उन्हें इस छात्रवृत्ति का लाभ नहीं दिया जाता था। तो सरकार ने इसमें यह बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि छात्र की आर्थिक स्थिति चाहे जैसी भी हो, अगर वह दिव्यांग है तो वह छात्रवृत्ति का लाभ ले सकता है। अगर कोई भी दिव्यांग छात्र कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक का है तो वह इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकता है। साथ ही सरकार ने इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी जारी किया है ताकि यह दोनों योजनाएं सुचारू रूप से लागू हो सकें। दिव्यांग साथियों, आपको बता दें कि यह जो दोनों घोषणाएं करी हैं वह उत्तराखंड राज्य की धामी सरकार ने, यानी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह दोनों घोषणाएं उत्तराखंड के निवासियों के लिए की हैं। उत्तराखंड राज्य के मूल निवासी यानी कि जो दिव्यांग उत्तराखंड राज्य के हैं वे सभी दिव्यांग इन दोनों योजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको उत्तराखंड का मूल निवास प्रमाण पत्र
प्रस्तुत करना होगा अगर आप इन दोनों योजनाओं में से किसी योजना का लाभ लेना चाहते हैं। तो दिव्यांग साथियों, आपकी इस बारे में अगर कोई राय है तो आप हमें कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।